नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। भारतीय युवा मोर्चा भाजपा की नई लिस्ट आई है, उसमें सफेदों के कुछ युवाओं का नाम आया है। उन्हीं में से कुछ युवा हमारे साथ है, चाहे हम बात करें युवराज वर्मा की और या फिर आप बात करें जितेंद्र की। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पद दिए गए हैं। युवराज, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप छोटे से निमंत्रण यहाँ पहुंचे। जी जितेंद्र, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका स्वागत है जी कंचन टीवी का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप मौके पर एक आवाज पर आप आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जितेंद्र, अब आपको मीडिया कहा जाए या फिर भाजपा नेता कहा जाए? देखो जी, सेवा का मौका मिला है। राजकुमार जिलाध्यक्ष राजकुमार राजू मोर्ची का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उनका गौरव भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। तो जो उन्होंने काम दिया हमें उपाध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का, उस काम पर भी मैं बात करूंगा। लड्डू भी यहाँ पर आ गए हैं, तो राज को लड्डू खिलाए जाएंगे। चुन्नी वर्मा जी और युवराज के पिताजी हैं। वर्मा जी बड़े खुश हैं आज? बिल्कुल, बहुत अच्छे है जी, बहुत खुश है जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे, यही दुआ हमारी। तो मोदी 400 पार 400 पार करा देंगे, इसीलिए बेटे को आपने दे दिया भाजपा को। भाजपा को हमने दान दे दिया जी। चलिएगा युवराज, क्या जिम्मेवारी मिली है, एक बार दर्शकों को जरूर बता दीजिए। वैसे मैं पिछले काफी समय से भाजपा से जुड़ा हुआ था जी। पिछले काफी समय से मैंने काफी सारे पदों पे काम किया है और इस बार कल हमारे प्रदेश के युवा के अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष राजू मोर्जी, हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष गौरव भारद्वाज जी द्वारा मुझे पूरे जिले का युवा का महामंत्री का दायित्व सौंपा गया। महामंत्री यानी मंत्रियों के भी महामंत्री हो गया। ये सब आपका प्यार दुआओं के साथ चलेगा जो भी है जी। तो क्या अब लोकसभा पे सीधा फोकस रहने वाला है या सफेदों विधानसभा पे ज्यादा फोकस युवराज करने वाले हैं? नहीं, देखिए, युवराज तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की जैसी जिम्मेवारी लगेगी युवराज उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयत्न करेगा। और अभी लोकसभा चुनाव, जैसे आपने कहा, लोकसभा का बिल्कुल बच चुका है और 400 के पार युवाओं का यही काम है, क्योंकि एक कार्यक्रम हमारा पूरे भारत देश में भी चल रहा है। युवा चौपाल के माध्यम से हम 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं। युवाओं को भी साथ जोड़ेंगे और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद तो है ही हमारे। लेकिन एक सवाल युवराज मेरे जहन में भी है, दर्शकों के जहन में भी होगा। डायमंड का बड़ा मोटा कारोबार आपने छेड़ दिया था, आपको डायमंड का कारोबार चलेगा या फिर ये भाजपा का काम चलेगा? देखिए, कारोबार अपनी तरफ होता है और राजनीति अपनी तरफ होती है। राजनीति तो एक सेवा है और काम करना हमारा डायमंड और सुनारो, हमारे अंकल, हमारे चाचा, पापा, आप सब साथ आपके सहयोग से। पापा जी से बात कर लेते हैं। आइए पापा जी से बात कर लेते हैं। बड़े खुश हो रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। मुझे लगता है एक बोरी लड्डू बांटना पड़ेगा, जितना बड़ा सर्कल है आपका। हमारे मोदी पीएम साहब बन गएंगे, पूरे बाजार में लड्डू, पूरे शहर में लड्डू बांटेंगे। चलिए जितेंद्र भाई जी जी, आपसे मैं खासा नाराज हूँ। आपने सीधा छलांग लगाई, मीडिया से सीधा भाजपा में आप चले गए। काफी लोग नाराज हो जाएंगे अब आपसे। नहीं सर, नाराजवादी तो कोई बात नहीं। आपका प्यार है, हमेशा रहेगा और रहता रहेगा। अब आपकी मोटरसाइकिल पर, आपकी कार पर भाजपा लिखा जाने वाला है या पत्रकार लिखा जाने वाला है? देखो जी, अब कह रहे हैं तो मंडल अध्यक्ष अगर जो कहेंगे तो लिखा जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि पत्रकार को आप लाल और वो हरे रंग में कर देंगे, भाजपा वाले रंग में, भगवे रंग में मत रंगिएगा। देखो जी, तिरंगा जो है वो तो तीन रंग में होता ही है। क्या बदलाव करने वाले हैं जितेंद्र जी? मीडिया से निकलकर अब भाजपा में चले गए हैं, तो क्या बदलाव लाने वाले हैं और किस तरह से देखते हैं आगामी चुनाव को आप? देखो, जो मौका दिया उन्होंने सेवा का, तो 400 पार क्या कह रहे हैं, तो पूरे जो युवा मंडल की टीम है, हमारी मोर्चा की युवा मोर्चा की टीम है, तो उनको साथ लेके चल रहे हैं हम। पूरा जो एक युवा का जोश है, ताकि मतलब आगे बच्चे आगे तैयार हो सके, बढ़ सके आगे। चलिएगा युवराज और जितेंद्र, 400 पार की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इन युवाओं को सफेदों पार कराया जा सके विधानसभा में, इसलिए चुना गया है। चुन्नीलाल वर्मा जी बचने की कोशिश हमेशा करते हैं, भागने नहीं देंगे। वर्मा जी, आपका भतीजा है, आपका बच्चा है, बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया। हाल फिलहाल आपने भाजपा ज्वाइन की थी, तो इरादा क्या है कि जब तक चुनाव आएंगे सफेदों में भाजपा ही भाजपा हो कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, भाजपा कर देंगे। किसी और को 2-4 वोट देने देंगे कि नहीं आप? ये मुश्किल है। चलिएगा, उम्मीद बड़ी है। एक और सज्जन है, आइए वर्मा जी,
ये देखिएगा साहब के जो मैडम है बड़े पद पर है, रामरती वर्मा जी, किस पद पर एक बार दर्शकों को बता दीजिए। ये जी महिला मोर्चा में मंडल अध्यक्षा है मंडल अध्यक्षा सफेदों की। और वर्मा जी हमारे बचते रहते हैं, भागते रहते हैं, टलते रहते हैं और मैडम मुखर रहते हैं। घर में एक की जिम्मेवारी है मुखरता दिखाने की, एक ही की है जी, तो क्योंकि आपकी बजाय उन्होंने ले ली। मैं तो एक्चुअली पर्दे के पीछे काम करता हूँ। ये पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, लेकिन यही वही लोग हैं जो इन मंत्री महामंत्रियों के पीछे रहकर काम करते हैं। और आप देखेंगे अब पूरे सफीदों में जोश है भाई साहब, जोश है। हाँ बिल्कुल जोश है जी। क्या होने वाला है? बस बेटे को जिम्मेवारी दी है जी बीजेपी ने और ये बेखूबी से निभाएगा इसको। बड़ा भाई साहब की उम्र में मत जाइएगा। इन्होंने बेटा इनको कहा क्योंकि वो उनके पिताजी के मित्र है, इसलिए उन्होंने प्यार में बेटा कह दिया, जोश में आज बेटा कह दिया। जी भाई साहब क्या नाम है? मेरा टेकचंद। टेकचंद जी। हाँ जी, भगवा डाल के आया तो पहले जब सारा देश भगवा है तो हम भी भगवा आप भी रहेंगे। भगवा हाँ आ जी, गए। उम्मीद है इस बार क्या सफीदों में भी कमल खिलाने वाले हाँ हैं? जी, सारे भारत में कमल खिलेगा। अब 400 पार जानी है जी सब। हाँ जी, बस सिर्फ मोदी और कुछ नहीं जी। चलिएगा, हमारे छोटे वर्मा जी भी रह गए तो हमने सोचा भाई साहब को क्यों छोड़ा जाए। भाई को बड़ी जिम्मेदारी मिली आज, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के इतना बड़ा पद मिला जो भाई को। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई अब है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है समाज में। तो भाई समाज में निकलेगा, भाजपा के लिए निकलेगा, दुकान आपने संभालनी हाँ जी, हाँ पड़ेगी। जी, दुकान क्या रहे उसके लिए? जी 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 बिल्कुल। चलिएगा, अब आपको क्या लगता है जैसा ये युवाओं का जोश देखकर क्या लोकसभा में भाजपा ही भाजपा, भगवा ही भगवा होने वाला है या फिर सफीदों में भी इसका असर दिखने वाला है? क्योंकि यहाँ से कमल नहीं खिल पाया है, यहाँ से भाजपा का दामन खाली ही रहा है। तो क्या इस बार इन युवाओं के भरोसे राजू मोर यहाँ पर भी कमल खिलाना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा चेहरा भाजपा की ओर से आएगा और कौन सा चेहरा अगर आता है तो क्या भाजपा जीत पाएगी? क्योंकि सामने सुभाष गांगुली और जसवीर देशवाल सरीके लोग होंगे, तो क्या उनसे पार पा पाएगी? कांग्रेस के और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं उनका तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी 2 नाम सामने आते हैं। तो आपको क्या लगता है भाजपा जीत पाएगी? जरूर बताइएगा और बने रहिएगा संदीप के साथ। मैं यशपाल कर